कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की। 90 करोड़ के करीब जो लोग इंतहाई गुर्बत में हैं, जिन लोगों का सिलसिला ये है कि वो बचा हुआ खाना हासिल करने के लिए दूसरे को चाकू मारकर मार देते हैं। तो इंडिया के अंदर है? इंडिया के अंदर मैंने ये सारे वाकयात देखे हुए हैं। करंट ये सिचुएशन है सर जी, मैं अभी की आपको बात कर रहा हूँ। इंडिया का एक जो उन्होंने स्टाइल दिखा दिया है ना कि वो एक बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं उसमें मुंबई वगैरह में, कोलकाता में या दीगर उन्होंने कुछ एक, लेकिन उससे हट के आज भी वहाँ पर जो हालात वाक़यात हैं यकीनन वहाँ पर वो बहुत परेशान कुन है। उस पिक्चर को सिर्फ इसलिए नहीं दिखाया जाता कि बेसिकली वो कमर्शियल इंडिया को तो ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पर होने वाली जो ज़्यादती है उस चीज़ को वो लोग जो है उस लिहाज से हाईलाइट नहीं करते। दीन कहता है कि आप बुतों को ये वो उसको प्रमोट करें। भाई मंदिर की इनॉग्रेशन में सिर्फ जाना है। और मैडम ये आरती भी तो आरती हैं ना, ये हमारे जाके नवाज शरीफ ने दिवाली सेलिब्रेट की थी, केक काटा था, है ना। तो क्या कहेंगे आप? बिलावल भुट्टो जो था वो तो पूजा के अंदर भी बैठा था, तो क्या कहेंगे आप? उनके भगवान को सपोर्ट कर रहे हैं, समझ गए नहीं? बगावर बैठा ईमान हमारे अंदर है, अंदर है। मैंने को ये जो सपोर्ट करते हैं इनका ईमान मुझे दिखा दे ना, इनको कलमा नहीं आता किसी को। वहाँ पर अभी भी ये मामला है कि वहाँ पर खोलियों में रहने वाले जो लोग हैं, ये लफ्ज़ खोली मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इट इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग इन इंडिया। और उस खोली में रहने वाले जो है ना, एक एक खोली में 4-4 लोग जो रहते हैं और जिस तरह से वो गुजारा कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वहाँ पर ना सिर्फ लेबर इजीली अवेलेबल है, उसके अलावा वहाँ की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वहाँ पर उसकी खपत, तो ये सारे मामलात को देखते हुए वो लोग जो है ना अपने मुआशी बेसिकली बेनिफिट्स को जो है ना वो उससे गेन करना चाहते हैं। सो दे आर द गेनर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। एक फोटो जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, जिसमें प्रभु श्री राम की एक जो है फोटो है जो बुर्ज खलीफा के ऊपर लगी दिखाई पड़ रही है। उसके ऊपर जो वीडियो आता है उस पर चलती दिखाई पड़ रही है। अब ये जो फोटो जो है ये पाकिस्तानियों को दिखाई गई, तो उनका क्या रिएक्शन है, पहले हम ये वीडियो देखते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ ये, क्योंकि इसकी वजह यह है कि बाबरी मस्जिद के साथ जो है ना हमारी कुर्बत इतनी ज़्यादा है जो पुरानी हिस्ट्री से चली आ रही है। बाबरी मस्जिद आज के दौर की नहीं है, ठीक है। ये सल्तनत उस्मानियत से मामला शुरू हुआ था, उसके बाद से लेकर ये कोर्ट कचहरी के अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये बड़े अरसे से काफ़ी टाइम हो गया इसको, ये केस पेंडिंग था, ठीक है। फिर ये अप होता था, उसके बाद ये दोबारा डाउन हुआ, उसके बाद ये काफ़ी इसके अंदर ना काफ़ी सारे पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर आपको पता है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब हैं, ठीक है, उनका किरदार भी इस पर है। उनका सबसे बेसिक इशू ये है कि वो कह रहे हैं कि हम इस मस्जिद को किसी न किसी तरीके से शहीद करवा के यहाँ पर अपना मंदिर बनाएं, ठीक है, और अपना जो भी हमारा मज़हब के मुताबिक जो हमारी इबादत है हम उसको रुजू करें। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एज आ एडवोकेट आपका दिमाग तो चलता, क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर एक कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं आग लगती तो धुआं निकलता है ना सर, तो कोई ना कोई ऐसी बात तो होगी कि जो इतने पुराने सालों से ये केसेस चलते हुए आ रहे हैं, एक गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट आई, एक अवाम बदली, दूसरी बदली, वो इस बारे में सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद के ऊपर ही क्यों ये बात टिकी रही, अड़ी रही कि भाई यहाँ पर पहले मंदिर होता था, मुसलमानों ने बाबर ने आकर गिराकर तो इसके ऊपर मस्जिद बनाई है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसका सबसे पहले इशू ये है कि मैं आपको बताऊं, जब सेपरेशन हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान और भारत अलहदा 2 मुल्क बन गए थे, ये मामला उस वक्त से ही शुरू था। ऐसे ही है, ये मामला उस वक्त से शुरू था क्योंकि कायदे आज़म ने भी इस बात को फरमाया था कि मुस्लिम और हिंदू 2 अलग कौमें हैं, ठीक है। कौमों वाला तो एक अलग चैप्टर है ना सर। देखिए, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों के मज़हब, रसूमात, रस्म व रिवाज दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अब हिंदू जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर वो मुसलमानों के सख्त खिलाफ है, ठीक है। आपने पीछे से जो भी मामलात हुए हिंदू के आपने देखे, वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म भी ढाए गए। कहाँ पर, कौन से वाक़ये ठीक में? है, ये काफ़ी वाक़े काफ़ी गुजर चुके हैं। अगर आप देखें तो ये मेरे ख्याल से 1 साल पहले भी इनका वाक़या हुआ है, ठीक है, जब इन्होंने मस्जिद के ऊपर झंडा लहराया था हिंदुओं ने अपना, ठीक है, मस्जिद के अंदर। ये कोई उनके मोहल्ले की कोई मस्जिद थी जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे मुसलमानों को कत्ल गारत का भी निशाना बनाया था, ठीक है। उसके बाद से ये ज्ञान में भी मस्जिद होगी, हाँ, इस तरह की कोई मस्जिद ही मेरे जहन में नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये मामला एक मज़हब के तौर पर वो अपने आप को लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने मुसलमानों की जो मुक़द्दस इबादत गाहें हैं, जो मुक़द्दस जो पुरानी दौर से चली हुई आ रही हैं, जो हमारी ट्रेडिशन है, उनका बेसिक मकसद है कि इनको ख़त्म करके हमने अपने आप को क्या करना है, ओब्लाइज करना है और मुसलमानों को नीचे गिराना है।
बाबरी मस्जिद का जो मेन मुद्दा है, देखिए हमारे लिए तो वो मुकद्दस मस्जिद है, ठीक है, और हमारा अकीदा भी है और हमारा ईमान भी है, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी सारी हस्तियाँ भी आई, वहाँ से हम वहाँ पे जो है ना नमाज़ें वगैरह भी हुई और आज तक भी है। हमारा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ये है कि हम अपने रसूमात और अकायद के मुताबिक उसको जो है ना अपनाना चाहते हैं। और देखें अब कल्चर भी डिफरेंट है, ठीक है। हम यहाँ पे पाकिस्तान में हैं और वहाँ पर इंडिया के जो मुसलमान हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा करीब होता है वो इस बात को ज़्यादा समझता है। वहाँ पर मुसलमानों के दो ग्रोह कट कर रहा हूँ, सॉरी, जो कि कह रहे हैं कि भाई जब अगर नीचे मंदिर की मूर्तियाँ मिली, जब पहले इस बात का सबूत मिला कि वहाँ पर पहले मंदिर था जिसके ऊपर मस्जिद बना दी गई है, तो आपको नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इंटरनेशनल मीडिया को इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाकर इसका सबूत देना होता है, इसका जवाब देना होता है कि भाई आपने अगर किसी अपनी माइनॉरिटी, अपने जो लोग हैं, आपके जो लोग हैं एक दूसरे रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके हकूक़ आपने पामाल किए, तो जवाब नहीं देना पड़ेगा उनको? बिल्कुल जवाब देना पड़ता है। यहाँ पर अगर वो मंदिर मिला तो साइंटिस्ट भी बुलाए गए बाहर से, वो सर्च किया गया तो मस्जिद के जो मंदिर थे उसके पिलर्स भी वहाँ पर मिले और बहुत सारी निशानियाँ भी सर ऐसी मिली हैं जहाँ जिससे साबित हुआ कि वहाँ पर मंदिर था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नतीजे पर पहुँचा। पहले तो खुदाई नहीं करने दे रहे थे बहुत सारे लोग मिलके कि मस्जिद है, मस्जिद की खुदाई नहीं करने देंगे। जब खुदाई की गई तो वहाँ से मूर्तियाँ निकली और पिलर्स निकले मंदिर के, तो किसको कैसे देखते हैं आप? देखिए इसका सबसे पहले जो बेसिक इशू है ना, वो बेसिक बुनियाद बना रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारी मूर्तियाँ निकली हैं, हमारी चीज़ें निकली हैं। ये हमारे जो है ना आबाओ अजदाद के नीचे से पहले ही बना हुआ है। ये मुकद्दस जो मकामात वो अपने उनको मुकद्दस कहते हैं, ठीक है ना। बाबरी मस्जिद के अलावा वो हटकर जो आप कह रहे हैं कि ये इसको एविडेंस के तौर पर पेश करना चाहिए, ये तो बाकी ये तो लीगल राइट है, ठीक है। इसके अंदर जाहिर बात है कि जो भी फैक्ट एंड फिगर्स होंगे, जो भी आपकी एविडेंस होगी, आपने उसको कोर्ट के अंदर पेश करना होता है, ठीक है। उसका आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ले जाते हैं, मीडिया के ऊपर भी ले जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले भी इस बात को अर्ज़ किया है कि बेसिक जो इशू है ना वहाँ पर उनका कल्चर है, हिंदुआना जो कल्चर है, वो उस कल्चर के बिना पर आप देखें कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा हिंदू पाए जा रहे हैं, ठीक है। और हिंदुओं की सबसे पहली कोशिश ये है कि हम अपने इस रसूम को या इस अकायद को, हम जो बाबरी मस्जिद है, हम किसी तरीके से मुसलमानों के इस अकीदे को ख़त्म करें, ठीक है। और हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं हम उसको ओब्लाइज करके आगे ऊपर लेके आएँ, और ताकि ये पता लगे कि हम ये बावर कराने में कामयाब हो जाएँ कि ये जो मंदिर की जो चीज़ें निकली हैं, जो मूर्ति निकली हैं, ये मस्जिद से पहले की हैं, ठीक है। कि यानी कि मंदिर के ऊपर ही इन्होंने मस्जिद बनाई थी, ठीक है। उनका मुताबिक वो ये है कि असल में इसके अंदर काफ़ी पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व होते हैं। देखिए पाकिस्तान के जो लोग एक छवि बनाकर अपने दिमाग के अंदर रखे हैं, जैसा कि पहले वाला जो व्यक्ति था ये बोल रहा था कि भारत के अंदर इतनी गरीबी है कि लोग खाने के लिए एक दूसरे के कत्ल कर देते हैं। अब ये जो इनके दिमाग के अंदर चलता है ना, ये पहले वाली फिल्में देखते थे कि मिथुन जो है वहाँ खाने के लिए, छोटा बच्चा है परेशान है, उसको खाना नहीं मिल रहा तो दूसरे चाकू मार दे रहा रोटी के लिए। अभी इनके दिमाग के अंदर वही जो है भारत की छवि इनके दिमाग के अंदर चल रही है और ये छवि से ये लोग बाहर अभी तक निकल नहीं पाए हैं। आज का भारत बदल चुका है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है जिससे जो लोग इस तरीके के कभी परेशान होते थे आज नहीं होते हैं। फ्री में अनाज दिया जाता है, इसके अलावा जो किसान होते हैं उनको किसान नहीं दी जाती है। इन सारी चीज़ों के बारे में इनको नहीं पता है। इनको ये पता है कि जो भारत डेवलप हो रहा है, जो भारत के बारे में अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, वो सब जो एक मंद गढ़ंत कहानी है, वो बिल्कुल धरातल के ऊपर नहीं है। भारत के अंदर जैसे आज से 60-50 साल पहले लोग रहते थे, उसी कंडीशन में आज भी वहाँ पर रह रहे हैं। और जो ये फोटो थी, शायद मुझे लगता है कि ये फेक फोटो थी, फेक वीडियो थी, क्योंकि इस तरीके की अगर कोई खबर होती तो हमें जरूर जो हमारे न्यूज़ चैनल उनके ऊपर देखने को मिलती। लास्ट वाला बंदा ये बोल रहा था कि यहाँ पर जो है ज़बरदस्ती सारी चीज़ें की गई हैं। कंट्रोवर्शियल मुद्दे जब होते हैं तो उनके ऊपर कोर्ट डिसीजन देता है, कोर्ट ने डिसीजन दिया है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको बताई नहीं जाती, उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि ये मस्जिद थी, यहाँ पर मंदिर बन गया। और जो भारत के मुस्लिम हैं उनसे ना कभी ये लोग पूछते हैं, ये लोग हमेशा अपनी राय जो है एक तरीके से जो है थोपते रहते हैं और बड़ी बड़ी जो है यहाँ पर बातें करते रहते हैं। इनके यहाँ के जो न्यूज़ चैनल हैं और इनके यहाँ के जो कट्टरपंथी हैं वो भी भारत के खिलाफ और खासकर भारत के जो मुस्लिम हैं उनके लिए जो है विक्टिम कार्ड खेलने का काम करते हैं और फ़ायदा जो है अपना खुद उठाते रहते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।